Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So let's start the topic polynomial. First of all, what do you mean by polynomial? तो polynomial का मतलब अगर देखें तो the meaning of poly is many and the meaning of nomial is terms. तो बेसिकली एन इक्वेशन कंप्राइजिंग मेनी टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एन एग्जांपल लेट्स सी एग्जांपल इज 2x plus 3. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है. क्यों? उसमें टर्म्स कितनी है? वी हैव टू टर्म्स 1 and 2. पहली टर्म क्या है? 2x. दूसरी टर्म क्या है? 3. यहां से एक और चीज पता चली, बहुत सारी टर्म्स तो होती हैं लेकिन उन टर्म्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? Terms comprises of two things. One is variable and another is constants. मतलब इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? इक्वेशन में वेरिएबल होता है और इक्वेशन में कॉन्स्टेंट्स होते हैं. Now what do you mean by वेरिएबल और कांस्टेंट? तो वेरिएबल का मतलब वो होता है whose value is not fixed, मतलब जो वेरी करे, which varies. And then we talk about constant. तो constant मतलब होता है whose value is fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स है. जैसे we will talk about 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And in any equation, suppose ax is written, तो a is what? A is the coefficient of x. तो कोफिशिएंट भी क्या है? एक तरीके का कांस्टेंट ही है. समझ आ रहा है? तो बच्चे, जब मैं बात करता हूं एक इक्वेशन 2x plus 3, तो यहां पर 2 और 3 क्या है? These are the constants. इनको एक और शब्द बोला जाता है कोएफिशिएंट्स. कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 0. आई होप दिस इज क्लियर. यहां पर x क्या है? x इज वेरिएबल. x क्या है? वेरिएबल. अब मैंने अभी बताया इक्वेशन जिसमें टर्म्स होती हैं उसे हम कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल. अब यहां टर्म्स तो होती हैं. सपोज वी हैव अ इक्वेशन ax की पावर 1/2 प्लस 3. तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो यहां पर एक और डेफिनेशन ऐड कर दो या एक और नोट लिख लो कहीं पर कि हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होती है? वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? इट शुड बी अ होल नंबर. वेरिएबल की पावर क्या होगी? हमेशा होल नंबर होगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं? तो आपको बचपन से पता है W से रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी. ये सारे नंबर्स को क्या कहा जाता है? होल नंबर्स कहा जाता है. ठीक है. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट एंड 1 से पहले माइनस इनफाइनाइट. मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 0, 0 से प्लस इनफाइनाइट. पूरे के पूरे इंटीजर्स कहलाते हैं. ठीक है. तो यहां पर क्या देखना है आपको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी वेरिएबल्स होंगे पावर हमेशा क्या होगी? होल नंबर. होल नंबर मतलब इफ आई एम राइटिंग 5 हियर, इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट? इट्स अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि यहां x की पावर क्या है? 0. आपको पता है बचपन से समथिंग रेज़ टू द पावर 0 ऑलवेज गिव्स यू 1. तो वेरिएबल की पावर 0 रख दी, x की पावर 0 तो हो गया 1. 1 into 5 गिव्स यू 5. समझ आया? अब पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है. एक तो होता है किसके फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ देयर नॉमिनल्स. नॉमिनल्स का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स. तो सपोज एन इक्वेशन कंप्राइजिंग ओनली वन टर्म, लेट्स से x, इसको क्या कहा जाता है? मोनोमियल. इसमें एक टर्म, एक है x plus 2, ये क्या है? बायनोमियल. एक और टर्म है जिसमें 3x plus 2x square plus 1, ये क्या है? ट्राइनोमियल्स. समझ में आ गया? एंड सो ऑन. जितनी आप टर्म बढ़ाते जाओगे आगे मोनो बाय ट्राई लगते जाएगा. ठीक है. अब इसके अलावा अभी तक आप देख रहे हो क्या? जितनी भी इक्वेशंस हमने अभी तक देखी हैं सब में सिर्फ मैं x को ले रहा हूं वेरिएबल. मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आल्सो द नेम ऑफ द वेरिएबल, द नेम ऑफ द इक्वेशन चेंजेस. जैसे यहां मैंने क्या पढ़ा? इसे बोला जाता है मोनोमियल, एक टर्म. यहां मैंने क्या बोला? बायनोमियल. यहां मैंने क्या कहा? ट्राइनोमियल. ठीक है. लेकिन अगर मैं कह दूं x plus 2y, तो ये क्या है? इट्स अ बायनोमियल. दो टर्म है लेकिन इसमें क्या है? दो वेरिएबल्स भी हैं अलग अलग. एक है x, दूसरा है y. तो ये क्या होगा? बायनोमियल इन टू वेरिएबल्स. ये क्या है? बायनोमियल इन टू वेरिएबल्स. अगर यहीं पे मैं एक और लगा दूं प्लस z, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स.
ट्राइनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन अगर मैं x y z ही लिख दूं तो ये क्या है, एक ही टर्म है, टर्म एक ही है मतलब मोनोमियल, लेकिन उसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 3, तो ये क्या है, इट्स अ मोनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स। समझ आ रहा है, नाम सबके अलग अलग है, दैट्स इट, बाकी सारी चीजें एक ही है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ समवन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री का बेसिक मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, आप तो बोल दोगे डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब आप बोल दोगे क्या, कि एट प्रेजेंट दिस डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री होता है, तो वो डिग्री के ऊपर डिग्री होता है, नहीं। डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत सारी टर्म है, बहुत सारी टर्म्स में वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको यह देखना है कि किसी भी टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, पूरी की पूरी इक्वेशन में। लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन 2x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, यह क्या बेसिकली 1 2 3 3 टर्म है, ट्राइनोमियल। याद रखना पेपर में कभी भी नहीं आएगा बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ये सब यूज करने की चीजें हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको शायद एक्सरसाइज 1 में लास्ट में कि लिखना है आपको, मोनोमियल लिखो, बाइनोमियल लिखो, ट्राइनोमियल लिखो, दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लेन दिस थिंग। और बेसिक बनेगा तो आपको सारी चीजें बनेगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 3 टर्म है, हर टर्म में यहां पे एक टर्म क्या है 2x की पावर 5, x की हाईएस्ट पावर क्या है 5, यहां पे 3x रेज टू द पावर 2, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां पे x की पावर क्या है 0। इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, इन तीनों टर्म में x की हाईएस्ट पावर कौन सी है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5, तो डिग्री क्या है इसकी 5। समझ में आया। नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिग्री वी डिफाइन डिफरेंट नेम्स फॉर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स। अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग नामकरण कर दिए। नामकरण कैसे कर दिए, तो यहीं पे अगर मैं ले लूं x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की सिर्फ यहां पे वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर कितनी डिग्री 1 या 0, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लेकर आऊं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कितनी है इसकी, इसकी डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2। वैसे ही तीसरी डिग्री भी होगी, तो ले लो 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1x, या सिर्फ x लिख लो माइनस 2। यहां हाईएस्ट पावर x की कितनी दिख रही है 3, तो जिसकी 3 होती है उसे हम कहते हैं क्या, क्यूबिक इक्वेशन। एंड सो ऑन, अगर 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ये सब पेपर में कहां तक आती है आपको, ये 3। लेकिन आपके एग्जाम में 9th और 10th में द इक्वेशन विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। लेकिन बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो यू हैव ओनली सिंगल वेरिएबल, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ये नाम है उसका, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ोगे, क्लास 9th में भी ये सेकंड एक्सरसाइज जहां पर आप एक न्यू चीज सीखोगे, वो हम पढ़ेंगे क्या है। लेकिन लीनियर इक्वेशन आप कौन सी पढ़ोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। नेक्स्ट चैप्टर ये आपका, मतलब थर्ड चैप्टर विच यू हैव इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। कि 2 पेयर इक्वेशन के होते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब लीनियर इक्वेशन है लेकिन उसके क्या है, वेरिएबल क्या है 2, मतलब डिग्री इज 1 बट वेरिएबल है 2। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था, मिटा दिया, देखो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। x की भी हाईएस्ट पावर 1 है, y की भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पावर, मतलब इसकी डिग्री क्या है, लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कितने हैं 1 एंड 1 2, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेयर इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हम ट्राई करते हैं, किसको हम मोनोमियल कहेंगे, किसे हम बायनोमियल करेंगे, किसे हम ट्राइनोमियल करेंगे। लेट्स ओपन आवर एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेड which of the following expression are polynomial in one variable and which are not। इनमें से कौन कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल हो, वो हमें बताना है, ठीक है। पहले तो आपको देखना है वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं, तो पॉलिनोमियल है भी या नहीं उसमें क्या चीज देखनी है, वी जस्ट हैव टू सी दैट ऑलवेज वी हैव टू सी द पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर।
वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। लेट्स सी, एक क्वेश्चन पहले दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है x की पावर यहां 2 है, यहां 1 है, यहां पे 0, डिग्री 2 है, हमसे डिग्री के बारे में पूछा नहीं गया, हमसे क्या पूछा है, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल कितने हैं, ओनली वन वेरिएबल x, x के अलावा कुछ और नहीं है ना, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, तो ये सही है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन व्हेन वी कम y स्क्वायर प्लस रूट टू, रूट टू का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2, ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले बताओ क्यों, 1/2 है, बट ये 1/2 किसकी पावर है बच्चे, इट इज अ पावर ऑफ अ कांस्टेंट, नॉट ऑफ अ वेरिएबल। मैंने क्या बोला था, वेरिएबल की पावर आपको देखनी है कि होल नंबर है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट की पावर नेगेटिव है, कांस्टेंट की पावर रूट में है, उससे कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट बॉदर फॉर द पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, मींस इट्स अ पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल दिख रहा है सिर्फ y, तो इट्स अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, करेक्ट। तीसरा देखते हैं, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, 3√t प्लस t√2। अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये है या नहीं है, तो यहां पे क्या बोलता है, अगर रूट लिखा है रूट ओवर टी इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 और रूट ओवर 2 इज इक्वल टू टी की 2 की पावर 1/2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3t की पावर 1/2 प्लस t 2 की पावर 1/2। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट एज, या वेरिएबल क्या लिख रहा है, वेरिएबल यहां पे t है, पहले तो बताओ वेरिएबल है नहीं, तो t की पावर कितनी दिख रही है, 1/2, और क्या दिख रही है, 1। मैंने क्या बोला, जितने भी t होंगे, t इज अ वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल तो है, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, व्हाई, बिकॉज t की पावर क्या है, 1/2, विच इज नॉट अ होल नंबर, बस वही काम खत्म। नेक्स्ट, y प्लस 2/y, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो इसको देखो, जब भी आपका ये कंडीशन होती है 1/x इक्वल टू x की पावर -1, जब भी नीचे लिखा हो x की पावर 3, इसका मतलब होता है जब भी ऊपर आएगा तो x की पावर -3 हो जाता है, मतलब पावर क्या हो जाती है, माइनस, ऊपर जैसे आएगा, और हमें तो ऊपर नीचे है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, y प्लस 2y की पावर -1। -1 इज अ होल नंबर और नॉट, इट इज नॉट अ होल नंबर, व्हाई, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश, 0 और 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। -1 इज नॉट अ होल नंबर, जो -1 होल नंबर ही नहीं है तो क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट अभी बताया, सपोज यू हैव एन इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 0, या सिर्फ इतना ही लिखो, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल सिर्फ x, मतलब वेरिएबल सिर्फ x दिख रहा है और x की पावर होल नंबर से, ठीक है। तो यहां पे अगर पूछा जाए 3 और 5 क्या है, तो आप बोलोगे तो कांस्टेंट्स है, हाँ ये कांस्टेंट्स है। मैंने एक और चीज बताई थी, कांस्टेंट्स को जब इक्वेशन में लिखते हैं तो उन्हें कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। कोएफिशिएंट्स ऑफ व्हाट, यहां पे आपसे पूछेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट नंबर होता है ना विद द साइन, एंड एक्स के आगे जो कांस्टेंट नंबर होता है विद साइन, उसे हम क्या लेते हैं, कोएफिशिएंट्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 3 है और एक्स का कोएफिशिएंट 5 है, तो दोनों क्या है, प्लस प्लस, तो +3 + 5। वही अगर मैं एक और लिखूं 3x की पावर 4 प्लस 5x माइनस 6x, और यहां पे अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 3 है, एक्स क्यूब का पावर, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट 3 है, एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 5, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -6। तो यू हैव टू टेक द साइन एज वेल, जब भी हम कोएफिशिएंट लेते हैं तो आपको साइन भी लेना है, याद रहेगा। एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज के कुछ 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेट्स सी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं 2 + x², राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन सब में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालने हैं। देखो दूसरा भी लिख रहा हूं, 2 - x² प्लस x³ π/2x² प्लस x, एक और लिखा है √2x + 1,
जस्ट टेल मी, इनमें से किन किन इक्वेशन के, सारे इक्वेशन के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पहला 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब +1। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा है? माइनस साइन लगा है मतलब -1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर क्या लिखा है? π/2। एक्स के आगे है ही नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म। अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है मतलब इसके पहले 0x² हुआ होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी इक्वेशन में आपसे ऐसे वेरिएबल का या ऐसे x की ऐसी पावर का कोफिशिएंट पूछा जाए जो उसमें लिखा ही ना हो, अगर आपसे यहां पूछ लेता x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 4 लिखा है क्या? नहीं लिखा, मतलब 0 x की पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल आउट देयर। तो यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, मतलब x के आगे क्या होगा? एक और टर्म होगी एक्स स्क्वायर की, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट क्या है? 0। 0 से मल्टीप्लाई होकर अलग हो गया, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। जैसे 3x² प्लस x लिखा है और आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है आपको? नहीं। जब नहीं दिख रही तो उसका कोफिशिएंट क्या है? 0। व्हाई? क्योंकि इस इक्वेशन को आप रीराइट करोगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर के आगे 0 लगा दो, ये तो बेसिकली 0 हो जाएगा। कन्वर्ट करेंगे तो इस इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू रिप्रेजेंट। समझ आया? नेक्स्ट अगर देखें, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन इक्वेशन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मतलब आपको क्या बताना है? बाइनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 35। ट्राई करो क्या होगा। सबसे पहले बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें दो टर्म हो। दो टर्म मतलब एक टर्म दो टर्म, ठीक है। उसके अलावा वेरिएबल लिखा है क्या? देयर इज नो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की बात नहीं की, कितने भी हो सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन क्या लिख सकते हो? डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। मतलब जो भी वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 35, 35। तो आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 35 + 1। देखो एक टर्म दो टर्म और डिग्री इसकी क्या? 35। अब मैंने ये लिखा है तो आप भी ये लिखोगे, इट्स नॉट कंपल्शन। आप क्या लिख सकते हो? 3x की पावर 35 + y। इट्स ऑल्सो व्हाट? इट्स ऑल्सो अ पॉलिनोमियल विद व्हाट? डिग्री 35 है ना, बाइनोमियल। और क्या पूछा आपसे? आपको मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 है। मोनोमियल का मतलब क्या है? जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। तो यहां आंसर लिख दो, x की पावर 100 या 200 x की पावर 100 या 3/2 y की पावर 100। ये सारे क्या है? मोनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 100। ये तो कोएफिशिएंट्स हैं, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। These are the coefficient। x की हाईएस्ट पावर क्या है? 100। y की हाईएस्ट पावर क्या है? 100। ये सब क्या है? कोएफिशिएंट नहीं, ये सब ये इक्वेशन मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझ आया? नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बता चुका हूं क्या है, ठीक है। आपको बताना है 5x³ + 4x² + 7x। ये इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है? सिर्फ वेरिएबल आपको x दिख रहा है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो डिग्री क्या है? 3। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी बताना, ठीक है। 4 - y², डिग्री क्या होगी इसकी? 2। वेरी गुड। एक और लिखी है 5t - √7। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखो 3। 1 नहीं होगी, यहां देखो इसके साथ कोई वेरिएबल दिख रहा नहीं, तो 3 लेट से x था, तो x की पावर कितनी? 0। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ आ रहा है? अब इसके बाद लास्ट जितनी भी चीज पढ़ी उसका रैप अप कर देते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर किसको बोलते हैं? अब भी बताया, जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया। क्यूबिक क्या होता है? वेरी गुड। इक्वेशन पहली जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, फिर बताना। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ क्या होगा इसका। सबसे पहले x² + x, कितना लिखा है? x² + x। इसको क्या बोलेंगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। x - x³ क्यूबिक। बहुत बढ़िया।
y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक, बहुत बढ़िया। 1 प्लस एक्स लीनियर, 3t लीनियर, आर स्क्वायर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यों? क्वाड्रेटिक पावर 2, क्यूबिक पावर 3, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, लीनियर डिग्री 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1, लीनियर कुछ नहीं मतलब 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू ऑल। ये एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सून वी विल गोइंग टू मेक द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। व्हाटएवर टॉपिक्स आर देयर वी विल गोइंग टू डिस्कस इट, और जल्दी से जल्द हम इसको लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर।